गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आपकी NCERT की बुक की टेक्स्ट एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 करेंगे, जो हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? ऑफ द D4 species, chromium 2+ is strongly reducing, while Mn3 is strongly oxidizing. So answer lies in the E values, electrode potential values. क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जबकि मैंगनीज का पॉजिटिव है, सो इट्स अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब रीज़न क्या है हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं। क्रोमियम 2+ स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लेता है 3D4, जबकि 3+ में इट इज़ 3D3, जो कि अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो तो T2G की एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आती है। सो 3+ स्टेट इट इज़ स्टेबल। तो 2+ 3D4 से इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ईजिली 3D3 में जाना चाहेगा। सो दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा एंड इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड मैंगनीज जो है, मैंगनीज 3 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। सो मैंगनीज की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंगनीज 2+ में 3D5 है, 3+ में 3D4 है। सो दैट मीन्स मैंगनीज 3+ ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो दैट ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D5 अक्वायर कर सके। सो इट विल undergo reduction and will act as an oxidizing agent. Cobalt 2 is stable in aqueous solution, but in the presence of complexing agents, it can be easily oxidized. So it is because oxidizing complexing agents में ये easily CO3+ में क्यों change हो जाता है? क्योंकि +2 स्टेज में configuration 3D7 है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन 3D6 आती है। कम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस को बहुत ज़्यादा कर देता है। दैट मीन्स कि हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से T2G में इलेक्ट्रॉन्स प्रेफरेबली जाना पसंद करेंगे सो दैट इट एक्वायर्स अ फुली फिल्ड T2G6 कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रॉम D7 D6 में जाना इनको स्टेबलाइजेशन देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको भी वो कंपनसेट कर लेगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ complexing agent, CO2+ is easily oxidized to CO3+ because of higher crystal field stabilization energy released in the presence of strong field ligand. And the extra energy will easily overcome the third ionization energy, and so CO2+ will change to CO3+. The D1 configuration is very unstable in ions क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद अगर D1 के इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर लेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो वो ईजिली लूज करते हैं और इसलिए हमें ऐसी एलिमेंट्स कम ही मिलती हैं जिनमें D1 कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर हो D1 कॉन्फ़िगरेशन तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगी या डिस्प्रपोर्शनेशन करके D1 से या D0 या D2 में चेंज हो जाएंगी। Next question, what is meant by disproportionation? Give 2 examples. So disproportionation reactions वो होते हैं जिसमें same substance oxidize भी हो जाती है और reduce भी। For example, chromate ions में chromium +5 oxidation state से simultaneously oxidize होके +6 state में chromate बना रही है और reduce होके +3 स्टेट में क्रोमियम आइंस बना रही है, तो ये इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है। इसी तरह मैंगनीज की +6 से +7 और +4 में डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है। विच मेटल इज द
in the first series of transition metal exhibit +1 oxidation state most frequently and why? Because एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे अगर स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन आ रही है तो इट विल वेरी इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड into +1 स्टेट. कॉपर की कन्फिग्रेशन है 3d10 तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल 3d10 कन्फिग्रेशन acquire कर लेता है. So answer is copper. Calculate the number of unpaired electrons in the following gaseous ions. So manganese in 3 positive state has configuration 3d4. So that means it has 4 unpaired electrons. Number of unpaired electron 4. Chromium 3+ में 3 unpaired electrons होते हैं. Vanadium 3 positive में 3d2 configuration है, so number of unpaired electrons 2. And titanium 3 positive में 3d1 configuration है, so number of unpaired electron is 1. So which of these has the most stable in aqueous solution? Answer is chromium 3 positive क्योंकि it acquires 3d3 configuration which is exactly half filled T2G configuration, so it's stable. Give examples and suggest reasons for the following features of transition metal chemistry. The lowest oxide of transition metal is basic and highest is amphoteric. जैसे मैंगनीज की lower oxidation state में MnO basic होता है, हायर में जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn2O7 एसिडिक है. इसका रीज़न ये है कि जब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते और डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं और इस तरह से जो है सब्सटेंस बेस की तरह एक्ट कर सकती है. लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में NS के साथ N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं रहते हैं डोनेशन के लिए. सो वो बेस की तरह एक्ट नहीं करेंगे, वो या एम्फोटेरिक बिहेव करेंगे या एसिडिक बिहेव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स क्योंकि ये दोनों ही स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम हेक्साफ्लोराइड में ऑस्मियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वेनेडियम पेंटाफ्लोऑक्साइड में वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. The highest oxidation state is exhibited in oxo anions of a metal. तो yes, जैसे क्रोमियम इन Cr2O7 में +6 में है, मैंगनीज इस पर मैग्नेट +7 स्टेट में है और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन स्मॉल साइज में है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है. तो what are alloys? Name an important alloy which contains some of the lanthanoid metals. Mention its uses. So an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. And important alloy of lanthanoid metals is mish metal, जिसमें 95% lanthanoids होते हैं और 5% iron or traces of sulfur, carbon, कैल्शियम या एल्यूमिनियम होता है. ये मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज बनाने के काम आता है which can produce bullets, shells and lighter flames. What are inner transition elements? Decide which of the following atomic numbers are atomic numbers of inner transition elements. तो inner transition elements F block elements है जिसमें last electron F सबशेल में एंटर करता है. इसमें लैंथेनॉइड्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 है और एक्टिनॉइड्स एटॉमिक नंबर 92 to 103. सो इनमें से 57 से ऊपर 59, then 95, 102 and 59, 95 और 102 ये inner transition elements है. The chemistry of actinoid elements is not so smooth as that of lanthanoids. Justify this statement by giving some examples from the oxidation state of these elements. Lanthanides show limited number of oxidation states such as +2, +3 and +4. +3 मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इनका एनर्जी गैप 5d और 4f का जो है लार्ज है, जबकि एक्टिनॉइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस लो होता है. सो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन.
which is the last element of the series of actinoids? It is lawrencium, or atomic number 103. Write the electronic configuration. It is radon 86, 5f14, 61 and 7s2. What is the probable possible oxidation state of this element? तो ये 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 5f14 की स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर करेगा. सो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3. Use Hund's rule to derive the electronic configuration of cerium 3 positive ion and calculates its magnetic moment on the basis of spin only formula. So cerium वैसे 58 atomic number में configuration है, xenon 54 4f1 5d1 6s2. On losing these electrons in the +3 oxidation state, the left out configuration is 4f1. So number of unpaired electron 1 हो गए. The spin only magnetic moment के लिए formula √n into n + 2. So 1 into 1 + 2 the whole under root 3 is 1.73. Name the members of lanthanide series which exhibit +4 oxidation state and those which exhibit +2 oxidation state. Try to correlate this type of behavior with the electronic configuration of these elements. So +4 oxidation state, cerium 58, praseodymium 59, neodymium 60, terbium 65 और dysprosium 66 में देखने में आती है. ये उन केसेस में हमें कन्फिग्रेशन दिखेगी जहाँ F की कन्फिग्रेशन या तो एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है, जैसे 4f0, 4f1 तक भी जा सकते हैं, 4f7 और 4f8. फॉर एग्जांपल सीरियम +4 में होगा कन्फिग्रेशन वेकेंट. प्रेजियोडिमियम 59, इट इज़ 4f3 6s2, तो आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी 4f1. Neodymium 4f4 6s2 will be 4f2 in +4 oxidation. Terbium will be 4f7 stable. Dysprosium will be 4f8. +2 oxidation state में हमें neodymium, samarium, europium, thulium और ये terbium मिलता है. इसमें से europium और ये terbium +2 state में stable configuration of 4f7 and 4f14 ऑब्जर्व करते हैं. बाकी सब शो तो करते हैं लेकिन इनकी +3 oxidation state ज़्यादा stable होगी. Compare the chemistry of actinoids with that of lanthanides with reference to electronic configuration. तो lanthanide में 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, actinoid में 5f में. Oxidation state lanthanide +3 शो करती हैं, +2 +3 +4, जबकि ये उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इनमें एनर्जी गैप लार्ज है, इसमें स्मॉल है. केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनाइड्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं. एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं और रिएक्टिव भी, लेकिन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर Z61. सो इट इज़ 4f5 5d0 6s2. Z91 radon 86 5f2 61 7s2. Atomic number 101 radon 86 5f13 6d0 7s2. Atomic number 109 radon 86 5f14 67 7s2. Compare the general characteristics of the first series of transition metals with those of the second and third series metals in respective vertical columns. Give special emphasis on electronic configuration. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D फिल होता है, 4D सेकेंड में 4D और थर्ड में 5D. ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल द ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड में हायर भी स्टेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट ग्रुप में कोबाल्ट जो है 2 और 3 में मिलेगा आपको, लेकिन रोडियम जो है +2 और +3 में नहीं मिलेगा. इसी तरह इरिडियम भी नहीं मिलेगा. विद इन अ ग्रुप the maximum oxidation state increases as we move from element of lower transition series to second and third transition series. For example, group 8 में iron +2 और +3 शो करता है, रुथीनियम और ऑस्मियम +4 +6 और +8 भी शो करते हैं. Ionization energies. Ionization enthalpy of elements of 5D series are higher than 3D and 4D, क्योंकि 5D series में 4f orbitals
में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी होती है, जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ हाई हो जाती हैं। एटॉमिक साइजेस में 4D का साइज़ 3D से बड़ा है, लेकिन 5D का 4D के ऑलमोस्ट सिमिलर आता है क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बीच में आ जाती है। Write down the number of 3D electrons in each of the following ion and indicate how would you expect the 5 3D orbitals to be occupied for these hydrated ions in a octahedral field. तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव एंड 3 की कन्फिग्रेशन में 3D2 होता है। हाइड्रेटेड आयंस में ये इस तरह से ऑक्यूपाइड हैं, तो T2G2 कन्फिग्रेशन आ रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर एज अ लिगेंड इनकी कन्फिग्रेशन को डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कन्फिग्रेशन T2G2 आएगी। वेनेडियम 2 पॉजिटिव में कन्फिग्रेशन आएगी T2G3, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो T2G3, मैंगनीज 2 पॉजिटिव में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो T2G3 एंड Eg2 आएगा, क्योंकि सेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। वाटर जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। देन निकल 2 पॉजिटिव में 3D8 है तो T2G6 और Eg2 आएगी कन्फिग्रेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव में T2G6 एंड Eg3 आएगी, 9 इलेक्ट्रॉन्स। Comment on the statement that elements of first transition series possess many properties different from those of heavier elements. The properties of elements of first transition series differ from those of heavier transition elements in many way. एक तो atomic sizes 3D के छोटे होते हैं second और third transition series से. However, atomic sizes of elements in the third ट्रांजिशन सीरीज जो है सेकेंड से सिमिलर होते हैं क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन नेक्स्ट हायर ट्रांजिशन सीरीज में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा कॉमन है। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कम होती हैं, सेकेंड और थर्ड में ज़्यादा होती हैं। The melting and boiling points of first transition series low होती है then heavier transition elements, क्योंकि heavier elements में strong intermetallic bonding हो जाती है। The elements of first transition series form low spin और high spin complexes depending upon the strength of the ligand field. अगर ligand field की strength कम है तो ये high spin complex बनाएंगे, और अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाएंगे। और हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इनमें लिगेंड स्ट्रेंथ जो है वो फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। तो पोटेशियम हेक्सासियानो मैंगनेट 2 में मैग्नेटिक मोमेंट 2.2 है विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इन 3D5 कन्फिग्रेशन T2G में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ लो स्पिन कम्प्लेक्स। देन Fe हेक्सा एक्वा फेरेट में 3D6 कन्फिग्रेशन है, 5.3 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कन्फिग्रेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। MnCl4 फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता लगता है कि 5.9 से कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो Eg लोअर होता है और T2G हायर होता है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स कि Eg2 और T2G3 कन्फिग्रेशन आ रही है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।